आज मैं जंतर मंतर गया था, यूं ही घूमने के इरादे से। वहां गया तो पता चला कि देश को गौरवशाली बनाने वाली हमारे देश की महिला बॉक्सिंग चैंपियन सब रेसलर वो धरने पे बैठे हुए हैं। अब धरना क्या चीज के लिए, समझिए। एक तरफ बोलते हैं मोदी जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दूसरी तरफ मोदी जी ये भी बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, तीसरी तरफ 7 महिलाओं ने बृजभूषण पर आरोप लगाए हैं कि इन्होंने मेरा यौन शोषण किया है। और वो भी 2-2.5 महीने पहले एक बार आरोप लगा था, धरने पे बैठे थे, खेल मिनिस्टर जाके आश्वासन दिया, कमेटी बनी, कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि मामला भारतीय जनता पार्टी के सांसद के खिलाफ है। कार्रवाई कैसे हो सकती है? आश्चर्यजनक बात है, आश्चर्यजनक बात यह है कि जो देश के लिए पदक जीतते हैं और वो 75 साल के इतिहास में 75 साल के इतिहास में ऐसा पहला मामला है कि महिलाओं ने आरोप लगाया है कि हमारा यौन शोषण हो रहा है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। सोचने की बात है। और मैं आपको बताऊं, जंतर मंतर में जब अंदर प्रवेश करने के लिए जा रहा था तो आपको पता है दोनों तरफ बैरिकेड लगा हुआ है। पुलिस वाले ने मुझे जाने नहीं दिया अंदर कि इसमें पहलवानों का धरना चल रहा है, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। तो मैं दूसरी तरफ घूम के गया हूं, वहां दूसरे रास्ते से। 2 गेट हैं तो दूसरे वाले गेट से। मतलब सरकार ने इतनी बड़ी पाबंदी लगा रखी है वहां कि कोई व्यक्ति जा नहीं सकता, उनको सपोर्ट नहीं कर सकता है। और मैं वहां लाइव वीडियो इसलिए नहीं आज बना पाया क्योंकि सोशल मीडिया के लोग शायद कम से कम 50 की तादाद में इंटरव्यू मुझे देना पड़ा, बार बार एक के बाद एक के बाद एक के बाद। आप सोशल मीडिया पे कई चैनलों पे देख भी सकते हैं, आएगा ही, अभी आए या कुछ देर बाद आए। तो मैं अपना लाइव वीडियो अपने फेसबुक पेज पे नहीं बना पाया, मैं बातें जो कहना चाह रहा था नहीं कह पाया वहां क्योंकि काफी मीडिया में था। तो ये सोचिए कि यदि देश का प्रधानमंत्री आज महिलाओं के ऊपर बात कर रहे थे कि हमें उनको मदद करनी चाहिए। अरे भाई प्रधानमंत्री जी, जुबान से मदद करोगे कि काम से मदद करोगे? जिसकी एफआरआई तक आज तक आपने दर्ज नहीं कराई है, देश की राजधानी दिल्ली में वो धरना पे बैठे हुए हैं, जंतर मंतर पे धरना पे बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं, वहां पे आपने प्रतिबंध लगा दिया है और कोई आप उसके ऊपर एफआरआई दर्ज नहीं कर रहे हैं, आप उसको सस्पेंड नहीं कर रहे हैं। सांसद राहुल गांधी को तो तुरंत आपने बाहर का रास्ता दिखाया है, लेकिन यहां प्रश्न है कि आपकी पार्टी के नेता हैं तो उसके खिलाफ मोदी जी कार्रवाई कैसे करेंगे? यह सबसे बड़ा प्रश्न है क्योंकि मोदी जी का चाल चरित्र तो दुनिया जानती है किस कैरेक्टर के मोदी जी हैं। वैसे अंधभक्तों के लिए आका है, भगवान है, सब चीज है, लेकिन हम लोग, और कपिल मिश्रा का बयान था, आप सबको याद होगा कि मोदी जी किन किन औरतों से अकेले में मिलते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं, ये आप सब जानते हैं। और आज कपिल मिश्रा भारतीय जनता पार्टी की गोद में है। ये अपने आप को बहुत बड़ा मसीहा बनता था। अब मैंने मीडिया से कहा है आज कि यदि यही विपक्षी पार्टी के किसी नेता ने ऐसी हरकत की होती तो आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का तांडव चला रहता और गोदी मीडिया कमाल का चैनल अभी चल रहा होता।
जितने भी गोदी मीडिया है, मैंने मुंह पे कह के आया हूं गोदी मीडिया के आज। तो समझिए कि देश में जब इतने बड़े सम्मानित पद जीतने के बाद, गोल्ड मेडल जीतने के बाद, हमारे देश की बहु बेटी क्या मतलब, जो जिन्होंने देश को सम्मान दिलाया वो सुरक्षित नहीं है, तो आम नागरिक की बहु बेटियों का क्या हाल होने वाला है इस मोदी शासन काल में, ये आप लोग कल्पना करें। सतपाल मलिक जी ने कहा पुलवामा हमले के विषय में सीबीआई जांच, ईडी जांच सब चालू हो गया। सोचिए क्या देश में लोकतंत्र है। आपको सेना प्रमुख ने कहा पुलवामा हमले के संबंध में, मैंने 2019 में ही कहा था, जो आज बातें सामने आ रही हैं। तो मैं शुरू से कह रहा हूं कि देश को लूटने वाला, देश को बर्बाद करने वाला कोई दूसरा तीसरा नहीं है, सिर्फ और सिंगल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देश में जितने आतंकी हमले होते हैं ये चुनाव जीतने के लिए खुद कराते हैं। देश में जितने हिंदू मुसलमान के राइट होते हैं ये जानबूझ के करवाते हैं, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए और चुनाव जीतने के लिए, और कोई दूसरा इनका मकसद नहीं होता है। आप लोग खुद जनता है 2024, आप सिर्फ इतनी सी पॉइंट की बात आज मैं कह रहा हूं कि सोचिए, कुलदीप सिंगर उत्तर प्रदेश का एक विधायक, एक लड़की का सालों भर शोषण करता है, वो जब मुंह खोलती है तो उसको मरवा दिया जाता है, उसके पूरे परिवार को समाप्त कर दिया जाता है। बड़े दबाव के बाद जब मीडिया में हल्ला होता है, जब मीडिया कुछ अपना दरिया दिली दिखाती है तो उस पर कार्रवाई होता है, और आज वो जेल से बाहर है। 2 बजे रात्रि के अंदर एक दलित लड़की की इज्जत लूट के उसको रात में उत्तर प्रदेश में जला दिया जाता है। हाथरस की घटना आप सबको याद होगा। दिल्ली ऐसे महानगर में जो केंद्र शासित प्रदेश है, अमित शाह जी कमान अपनी प्रशासन की अपने हाथ में लिए हुए हैं दिल्ली का। उस दिल्ली शहर में नए साल के अंदर कितने किलोमीटर आप सबने देखा ना, 7 किलोमीटर उस महिला को भाजपा का नेता गाड़ी में घसीटते हुए उसके अंग का एक एक मांस झड़ जाता है 7 किलोमीटर तक। क्या है देश का सिस्टम। और अब 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 7 लड़कियों ने आरोप लगाया है यौन शोषण का। खेल मंत्रालय कोई कार्रवाई नहीं। तो आप सोच लीजिए कि जिसने देश को गोल्ड मेडल, पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया, जब उन व्यक्तियों की मोदी सरकार नहीं सुन रहा है तो मैं क्या हूं, आप क्या हैं। कल को यदि आपकी बहू बेटी के साथ ऐसी कोई घटना घटती है तो क्या ये मोदी सरकार आपकी सुनेगी। मैं बहुत बड़ा प्रश्न कह रहा हूं, आपको बहुत सोचने पे मजबूर कर रहा हूं आज मैं, कि यदि इतने बड़े आदमी, कोई साधारण व्यक्ति नहीं, दुनिया में गोल्ड मेडल जीत के भारत का नाम जिन्होंने रोशन किया, और उनके साथ यौन शोषण हो रहा है, और उसके बाद यदि मोदी सरकार 2-2.5 महीने में एक FRI तक नहीं दर्ज कराती है अपने नेता के खिलाफ, तो मोदी जी कितने ईमानदार नेता है और कितने देश की जनता को चाहने वाले हैं, और देश से कितना प्रेम करते हैं, और देशवासियों से कितना प्रेम करते हैं। देशवासियों से प्रेम करते हैं या अपने पार्टी के लीडरों से कितना प्रेम करते हैं, ये आप सबको इस घटनाक्रम से समझ लेना चाहिए कि मोदी जी देश की जनता के साथ नहीं है, जिन्होंने गोल्ड मेडल जिताया उसके साथ नहीं है। मोदी जी अपने सांसद के बचाव में लगे हुए हैं, फार्मूले निकाल रहे हैं और कुछ नहीं। समझिए देशवासियों, आपके पास 2024 आ रहा है, अपने घर की बहु बेटियों को सुरक्षित रखना है या ऐसे ऐसे घटनाओं को अंजाम देने वालों को सपोर्ट करना है, ये आपको तय करना है, क्योंकि मत तो आपका है। जय हिंद।